Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran, your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. आज हम लेसन नंबर 22 कवर करेंगे और इसमें हम इनिशियली टर्मिनेशन इश्यूज पर बात करेंगे एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस थ्योरी इन द प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग. ठीक है. सो टाइमिंग ऑफ टर्मिनेशन लाइक व्हेन वी हैव टू टर्मिनेट द क्लाइंट और किस तरीके से हमें करना चाहिए. देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम लाइक यू अगर आपके सारे गोल्स अचीव हो गए हैं देन यस. ठीक है. सो क्लाइंट और काउंसलर ने मिलकर डिसाइड करना होता है व्हेन टू टर्मिनेट. लाइक अगर बिहेवियर इम्प्रूव है, इम्प्रूवमेंट आ गई है, गोल्स अचीव हो गए हैं, सिम्टम्स नहीं है, देन यू कैन टर्मिनेट. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज प्री मेच्योर टर्मिनेशन. प्री मेच्योर टर्मिनेशन का मतलब ये है कि आपके गोल्स कंप्लीट नहीं हुए बट या काउंसलर या क्लाइंट में से कोई एक थेरेपी को टर्मिनेट करना चाह रहा है. ठीक है. सो ज़्यादातर क्लाइंट्स खुद ही एंड कर देते हैं बिफोर द गोल्स आर कंप्लीटेड जस्ट बिकॉज कि वो उनको अपॉइंटमेंट नहीं बनानी नहीं वो अपॉइंटमेंट के लिए श्योर नहीं होते, शेड्यूल फॉलो नहीं करते, इसलिए वो सेशन को जैसे ही कुछ बेहतरी आती है दे टर्मिनेट द थेरेपी. देन एक होता है कि काउंसलर खुद एंड कर रहा हो काउंसलिंग के प्रोसेस को. उसकी रीज़न ये होती है कि उसने किसी और को रेफ़र करना हो. ठीक है. और कुछ ऐसे लाइक अगर लेट सपोज इफ देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रांसफरेंस देन यू हैव टू रेफर योर केस टू अनदर साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर. ठीक है. सो रीजन ऑफ रेफरल. ठीक है. एंड देन सारा कुछ डिस्कस करके उसको फिर रेफर करना होता है. तो एक काउंसलर अगर प्री मेच्योरली एंड कर रहा है तो उसने अगले थेरेपिस्ट को उसके पास उसको रेफर करना होता है. ठीक है. एंड देन फॉलो अप डिपेंड्स कि आपने कब उसके रखने हैं, किस तरीके से रखने हैं और कब आसानी से क्लाइंट आ सकता है, आपकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, ये सारा कुछ जो है फॉलो अप में होता है. ठीक है. देन मूविंग टूवर्ड्स थ्योरी इन द प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग. व्हाट इज बेसिकली अ थ्योरी? थ्योरी क्या होती है? थ्योरी एक्चुअली प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर और अ फ्रेमवर्क फ्रॉम विच टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग एंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट. ठीक है. लाइक एक इंटरवेंशन का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, एक ट्रीटमेंट का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, ये हमें थ्योरी बताती है. ठीक है. काउंसलिंग की मल्टीपल थ्योरीज है, मल्टीपल साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी हैं, हम उनको वन बाय वन कवर करेंगे. सो देयर आर सम आर्गुमेंट लाइक कुछ लोग जो है वो थ्योरी के फेवर में है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो होना चाहिए और कुछ लोग अगेंस्ट हैं. उसकी रीज़न लाइक कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप एक स्पेसिफिक थ्योरी को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि क्लाइंट की जो बाकी एरियाज हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएं. ठीक है. या वो एड्रेस ना हो. ठीक है. जबकि अगर आप सिंपल और कुछ कहते हैं दैट इट्स क्रिएट अ स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर सो इट थ्योरी शुड बी फॉलोड. अच्छा जी. थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग में बिकॉज इट्स अ रिलेटिवली अ न्यू डिसिप्लिन सो साइकोलॉजी, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी की मल्टीपल डिसिप्लिन से इसकी थ्योरीज को निकाला गया. ठीक है. उसके बेसिस पे थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर बने हैं और उसी की बेसिस पे एक होल काउंसलिंग प्रोसेस को बनाया गया है. ठीक है. एक है फिजियोलॉजिकल there are three foundation to counseling theory. One is philosophical foundation, sociological foundation and psychological foundation. Okay. So philosophical foundation में के एक हेल्दी पर्सनालिटी किस तरीके से होनी चाहिए और क्लाइंट क्या चाहता है. ठीक है. क्लाइंट की लाइफ में मीनिंग क्या है, इस सब पे बात करते हैं. और डिफरेंट फिलोसॉफिकल पोजीशन ये है कि बिलीव इन द डिग्निटी एंड द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल. देन फिलोसॉफिकल मॉडल अबाउट अ रिस्पॉन्सिबल एंड फ्री इंडिविजुअल. देन बैचलर्स ग्रुपिंग ऑफ रेलिवेंट फिलोसॉफिकल स्टेम्स लाइक एक्सिस्टेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, एक्सिस्टेंशियलिज्म, इन सब पे बात हुई थी. ठीक है. जबकि सोशोलॉजिकल फाउंडेशन टॉक्स अबाउट द सोशल ग्रुप बिहेवियर लाइक पीपल बिहेवियर लाइक सोशल इंटरेक्शन पे उनका ज़्यादा फोकस है. आपके ग्रुप में आपने किस तरह बिहेव करना है, आपके रिलेशनशिप किस तरह होने चाहिए, इन सब पर बात करता है. ठीक है. एंड लाइक इट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल लाइक किस तरीके से एक सोशल सर्कमस्टांसेस, एक सोशल इन्वायरमेंट जो है वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इफेक्ट करती है. देन सोशलाइजेशन के प्रोसेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली इन्वायरमेंट हमें किस तरीके से शेप करता है, क्या इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स जो हैं वो फेस करने होते हैं. सोशलाइजेशन मीन्स कि आप सोशलाइजेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस. ठीक है. लाइक आपने किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट से क्या क्या चीज़ें लर्न की. ठीक है. लाइक
और फिर आपके रिलेशनशिप क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, वैल्यूज, गोल्स, मोरल्स, ये सारा कुछ इसमें आता है, ठीक है। देन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, लाइक कल्चर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, लाइक हाउ अ कल्चर डिफाइन अ पर्टिकुलर बिहेवियर एज नॉर्मल और एज एबनॉर्मल। अब हमारे जेंडर इश्यूज भी जैसे होते हैं, ठीक है। सो एक जेंडर के लिए एक चीज़ नॉर्मल है, दूसरे जेंडर के लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं कंसिडर की जाती, तो ये कल्चरल वैल्यूज़ हैं। नंबर थर्ड इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, लाइक सोशल साइकोलॉजी से अगर लिया जाए, ठीक है, लाइक बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ परसेप्चुअल फील्ड ऑफ इंडिविजुअल एट द मोमेंट ऑफ एन एक्शन, ठीक है। लाइक एक इंडिविजुअल एक चीज़ को किस तरह परसीव कर रहा है और उस परसेप्शन के बाद वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, हम बिहेवियर को लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, थ्रू आर एक्सपीरियंसेस, कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, आर एनवायरनमेंट, ये उसी तरीके से हमारा परसेप्शन शेप अप होता है। सो एक from a psychological perspective, a counselor should understand the perception of the client about something, ठीक है, कि क्लाइंट उस चीज़ को किस तरीके से परसीव कर रहा है, ओके। we learn from our daily activities, we learn from our interaction with others. so किस तरीके से हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रक्चर हुआ है, किस तरीके से हमारे परसेप्शन बने हैं, किस तरीके से हमारे स्कीमाज बने हुए हैं, ठीक है। हम एक चीज़ को परसीव किस तरह कर रहे हैं, और फिर वो जब एक स्टिमुला आता है, देन हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर इवेंट, सिचुएशन या कुछ भी, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। अच्छा जी, एक होती है एक्लेक्टिक अप्रोच। एक्लेक्टिक अप्रोच इज कि आप यू डेवलप अ सिस्टमैटिक ब्लेंड ऑफ थेरेपी so that you can draw ideas, concept and practices from a source, ठीक है। so आप मल्टीपल थेरीज से मल्टीपल चीज़ों को पिक करते हो और उसको जो है लाइक उसका एक मॉडल बनाते हो, ठीक है। एंड दीज कॉन्सेप्ट कैन बी बेस्ड ऑन एनी थेरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ह्यूमन पर्सनालिटी के किसी एस्पेक्ट को समझना है तो उसमें बिहेवियर भी आएगा, फिलोसफी भी आएगा, इंडिविजुअल परसेप्शंस भी आएंगे और मल्टीपल चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो एक्लेक्टिक अप्रोच इज दैट यू जो आपके बेस्ट फीचर्स होते हैं ना फ्रॉम वेरियस थेरीज, यू कलेक्ट देम एंड यू एक होलिस्टिक अप्रोच आप बनाते हो, ठीक है। होलिस्टिक इज एक इंडिविजुअल के लिए जो लाइक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है। This is the end of lesson number 22. Thank you.